न जाने कहाँ चला गया है। भाभी मैं जा रहा हूँ इसी वक्त खेतों में, और तुम भाभी खाना लेके मुन्ने को बहन को दे देना और तुम खाना लेके खेतों में चली आना। मुन्ना क्या है भाई, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। खेतों में काम करने के लिए जा रहे हो ना? हाँ भाभी समझती हूँ, इतना जो लोग के साथ झूठ हो रही है। अब मुझे को दीदी के पास पहुंच करके तेरे पास खाना लेकर के अवश्य आऊंगी। ठीक है भाभी, तू इसके लिए जरा सा भी चिंता मत कर। जाओ भाभी, मैं नहीं खाऊंगी, तेरे लिए खाना लेकर के जरूर आऊंगी। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ। भाभी माँ जो वो घर के काम मैं कर लेती हूँ, मुझे बात खराब कर लीजिए। करके गए, मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे लिए खाना पानी लेकर के चले आना। और बच्चों को तुम्हें सौंप करके मैं खाना लेकर के खेतों में जा रही हूँ। बच्चे की देखरेख करना दीदी, बच्चे को छोड़ ना पाए। ठीक है भाभी, बच्चे को छोड़ करके कहीं मत जाना।
नहीं जाऊंगी नहीं। क्या बताई भगवान, हमसे तो कुछ कहा नहीं जाता। रंडी इतना मार मारे बाहर, करेजा ठंडा नहीं, करेजा में आग लागत हमरे। हाँ आवाज आवाज हमारे मछारों को तब हमसे बताई। सर नीचा लेके बैठी है, बात करते हैं तो उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। अरे कमला रानी क्या हुआ? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? कहे वाली तो बात है जिन पूछा। क्या बात है बोलो? अगर हमारे पास सुन जाए तो तुम्हें समझ में आए तो हमका जरूर बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? सुना हमार बात, बोलो। कैसे पड़ी ये तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेगी। लेकिन और क्या कहना चाहती थी बता रही हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या हुआ बोलो, अगर बताओगे नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। क्या हुआ बोलो। हाँ 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 बिजुलिया के बेटवा पैदा था। क्या बेटवा पैदा था बिजुलिया के। हम लोग तो परिवार घटाने में लगे हैं और परिवार बढ़ा रही है।
करने से काम होगा। मेरी बात सुनो, आज चलो रात में उस मासूम बच्चे को बोटी बोटी काट डालो। काटने के बाद उसका इल्जाम अपनी बिजली पे रख दो। जब बिजली फट जाएगी तो जेल के सलाखें हो जाएगी। परिवार वहीं से सत्यानाश होना शुरू। आज रात चलो एक रास्ता यही है। मेरी बात समझ रही हो? समझा था चलो मेरे साथ चलते हैं। जैसे कहा उससे हम तरफ चलो मेरे साथ। आते बिठाओ। हाँ, लड़के ख्याल बच्चों लड़के रोए ना पाए। इसलिए तो सोच रहे कि मैं मेरा कर लेगा, मुन्ना मेरा कर लेगा। ये हमारे आगे हमारे गोलू भैया बोलोरो वाले, उनकी परम पूज्य माता जी की तरफ से एक घर मलकिन की तरफ से 51 पुरस्कार माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बच्चा लेकर के बेबली सो रही है। हाँ, बहुत अच्छा मौका है। ऐसे मौका ना मिले। एक कोनो दवाई ऐसी सुहाई ना कि वो आ जाए, सही रह जाए रंगी। आराम
आराम से उस मासूम बच्चे को इसे पकड़ कर लो। बच्चा का नहीं करता तू करा। ट्रेन आएगी कर जाए हम लोग कानून से। अपनी ननद को सौंप करके अपने बच्चे को गई थी कि मेरे बच्चे की देखरेख करना, कहीं छोड़ करके मेरे बच्चे को जाना मत दीजिए। और अब के बाद ये सब क्या देख रही हूँ कि मेरा बच्चा खाली जमीन पर लेटा और घर में क्या देख रही हूँ कि और खानदान खून से लहूलुहान हुआ है। कोई बात सबसे पहले अपने बच्चे को उठाती हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात सोचूंगी।
रही थी कि मेरे बच्चे को कुछ होने लगा और बच्चे को छोड़ करके कहीं न जाना दीदी। समझाने के बाद कन्हैया लाल दीदी जितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे थे कि मेरे बच्चे को जाती हूँ और गाँव वालों से अपना हाथ फैला करके कन्हैया लाल भिक्षा मांग करके अपने बच्चे को कहीं ले जा करके कफन दफन कर दूंगी पर यहाँ रहना मेरा ठीक नहीं है कन्हैया। भारत राज मेरी जिंदगी से बढ़ के काय और रोहित करता भागी जा रही हो, इधर आओ। मालूम है मैं कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी में दिल नहीं लगा, कंपनी से भागते भागते मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये बताओ अपना मुन्ना कैसा है बिजली? आपका खून कहाँ है पुराना? बात नहीं, कोई किसी बात के लिए तकलीफ नहीं। वो तो अच्छा है ना? हाँ, आपका लाल बिल्कुल खुशहाल है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। लाओ तबला ढूंढने को मैं संभालता हूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ दिल्ली। ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं है। आप यही थोड़ी देर समय बैठ लीजिए, मैं पानी लेकर के आऊँ। लेकिन मैं मुन्ना को होगा, मुन्ने को मुझको दो, तब तक तुम जाओ पानी लेके आओ। आप मुन्ने के लिए क्यों इतना बेताब है? क्यों आए हुए हैं? अरे आपका मुन्ना वही है, आपका खून है, आपकी औलाद है, तो आप इतना क्यों परेशान
आपने क्यों इतना घबराए हुए? मैं लेकिन बिजली, मैं तुमसे बार बार अपने मुद्दे को मांग रहा हूँ। मुन्ना देने से तुम मना तो नहीं कर रही हो, दे नहीं रही हो। क्या मेरा मुन्ना ठीक तो है ना? इसलिए तेरे आंखों में आंसू, क्या मुन्ना की तबीयत नहीं ठीक है? अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं अपने मोहन में लेके चल रहा हूँ। अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे मुद्दे को संभाल के रखना। आखिर ये सब कैसे हो गया बिजली? आप जिस ओर से चले गए, जाते जाते आपने इतना सीख दे करके गए कि मुझे की देख रेख करना और मुझे को कुछ होने न पाया आपने अपने भाई को सौंपा काम करने के लिए। काम करने के लिए जा रहा हूँ खेतों में, तो मेरे लिए खाना और पानी लेकर खेत में चली जाना। मैं बोली ठीक है मुन्ना, खेतों में खाना और पानी लेकर मुन्ना खेत में गया और बच्चे को विमला दीदी को सौंप दी। बोली दीदी मुन्ने को कुछ होने न पाए, मुन्ने की देख रेख करती रहना, मुन्ने को छोड़ करके कभी मत जाना। इतना कहने के बाद खाना लेकर के खेतों में गया। दीदी विमला बच्चों को न मालूम किस तरीके रखी कि आने पर देखी तो अपना बच्चा खाली जमीन पर पड़ा। उसके बाद बच्चे के पास जाके तो नामालूम की हत्यारे ने बच्चे को काट करके मारे।
ये बता, ये जब हादसा हुआ घर में तुम नहीं थी, विनोद को खाना देने गई थी। ये बता, तुझे खाना देना जरूरी था या मुझे को संभालना जरूरी था? क्या विमला विनोद को खाना देने नहीं जा सकती थी? मेरी माँ सच ही कहा करती थी, मेरी माँ सच ही कहा करती थी। ये बिजलिया विनोद से प्यार करती है, प्यार करने पर मेरे मासूम बेटे को खा डाली। हमारी बात सुन, बिजलियां करती है। प्यार के चक्कर में मेरे मासूम बेटे को खा जानी।
प्राणनाथ कौन ऐसी माई दुनिया में है जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने हाथों से ही काट करके मार डाले। अच्छा ये बता, घर में तेरे नहीं है तो बता, फिर बेटे की जान छीन लिया। मार कर कह रही है, खून मैंने नहीं किया। जुबान नहीं चल रही चलेगी। अब तू ऐसे नहीं बताएगी, जब पुलिस आएगी तेरे ऊपर मार पड़ेगी तब तू बताएगी। अरे बिजली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था रे। अरे उस दिन याद कर जिस दिन तू अकेले स्टेशन पे मिली थी रे। आज तू तो सब रिश्ता तोड़ दिया। मैं भी पुलिस बोला था। हेलो सर, ये फोन कहाँ लगा हुआ है? ये फोन बढ़िया थाने में लगा हुआ है। क्या बात है? सर मैं विजय कुमार विजयपुर से बोल रहा हूँ सर। क्या बात है? सर मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया सर। कैसा हादसा हो गया? साफ साफ बताओ। सर मेरी बीवी अपने बच्चे को जान से मार दी सर। आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आए सर। क्या बात रहे हो? कोई माँ अपने बच्चे का खून कर सकती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों नहीं सर? वही औरत जब खरीदी हो जाती है तो बच्चे क्या, अगर वक्त है तो अपने पति को भी खा सकती है। आप जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आए, अन्यथा मैं इसकी जान खुद ही ले लूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुलजिम को पकड़ के रखो, मैं पहुंच रहा हूँ थाने पर तुरंत। ठीक है सर। देखो चौकीदार जी सर, विजय कुमार के घर पर आ गया हूँ। जी सर। देखो उसके घर में कौन है? देखो सर। अरे कौन है भाई? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे रो रहे हो? हाँ सर। अरे थानेदार साहब कहाँ हुआ है? थानेदार साहब आए थे आपसे मिलने के लिए। सर मेरी बीवी अपने बच्चे को चाकू घोंक के बाद सर मैं बड़े सर से मिलना चाहता हूँ।
बच्चे की हत्या हुई है, हाँ उसके पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ये सामने सामने क्या है, क्या बात है, साफ साफ बोलो, कहाँ है वो मुलजिम? बैठी है मेरे पास इसकी सजा से जरूर मिलेगी। चौकीदार ये खंजा उसे रखो और लाश को उठाओ, पंचनामा भरकर इसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दो। विनोद कुमार बच्चा हमको दो। क्यों सर? अरे इसका पोस्टमार्टम करना है यार। कहने का मतलब मेरे बेटे को चीड़-फाड़ होगी? अरे नहीं यार, चीड़-फाड़ होगी नहीं सर, तो मुलजिम तो सामने है सर। तो मेरे बच्चा को देखो सर, मेरे बच्चे को और गलत कीजिए सर। साहब क्या हुआ? ये बोल रहा है बहुत रो रहा है सर। क्या करूं, इसका बच्चा इसको दे दूं क्या? नहीं चौकीदार, देखो मेरे को, अगर तुम्हारे बच्चे का अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो इसकी रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी और इस कातिल की सजा नहीं मिल पाएगी। तुम्हें इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराना होगा। सर जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ मेरे पास, जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलेगा मैं इस मुलजिम को सजा कैसे दे सकता हूँ? ये लीजिए मेरे बच्चे को। इसको सजा दिलाने के खातिर मेरा बच्चा क्या आपको इंसाफ मिलेगा, सबको समूच मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। समूच नहीं आता, सबूत का दया से अच्छा सर ले जाओ पोस्टमार्टम ले से। देखो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे रहने पर ये अपना कबूल नहीं करेगी जुर्म। तुम यहाँ से जा सकते हो और उसमें से पूछताछ करता हूँ। जी सर मैं चलता हूँ। ठीक है। बिजली, अरे बिजली, ए बिजली, आज तक तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। अब जेल की ठंडी हवा खाएगी तो समझ में आएगा तुझे। जो मैं पूछूंगा सब सब तुम्हें बताना और इधर उधर भगाने की कोशिश नहीं करना, न तुम्हारी मारते मारते तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालेंगे। बोलिए सर क्या पूछना चाहते हैं? सुनो मेरा, सच किसी अभी झूठ नहीं बोलूंगी। सर पे चढ़ाते चलो, सर पे चढ़ाते चलो,
बच्चे का खून कर डाली। और लोग क्या बोलना चाहते हो? आप कह रहे हो कि अपने बच्चे का खून कर दिया, तो तेरा बच्चा क्या तेरा बिगाड़ा था? क्या बोलना चाहते हो? क्या बोला? खून करके कह रही है खून नहीं की है। सबका मालिक एक होता है। हमें मालूम है तुम सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन हर एक मुझे में यही कहता है कि मैं खून नहीं किया हूँ। चौकीदार हरामजादी इस तरीके नहीं बताएगी। हाथ में हथकड़ी लगाओ और ले चलो सब थाने पर। थाने में इसको लेडीज पुलिस से इसकी हराम खोर चौकीदार, ये साला मेरे हथकड़ी लगा रहा। अबे मेरा नहीं बोलने को हाथ में हथकड़ी लगा, मैं सोचा आप अपने लिए बोल। चौकीदार हथकड़ी लगा मुझे को लगा दिए सर। अब थाने चलेगी जब महिला पुलिस से तुम्हारी, तो तू बताएगी साफ साफ अपने तो साक्षी दुनिया के लोगों के ईमान और धर्म, सच्चाई और झूठ और लोग समझते हैं, पर सर कानून के हिरासत में हूँ। आप हमें
क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं कि ये फैसला क्या जाने और सफाई तो नहीं है। नहीं, ऐसा बोल रही है हरामखोरी कि जो इंसान है सच्चाई और झूठ को समझते हैं, वो लोग इंसान है क्या? हम साहब के बच्चे हैं क्या? हम ज्यादा चौकीदार, हम लोग साल बच्चे हैं। इसके कहने का जो तात्पर्य चौकीदार इतना मरवाऊंगा इसको मैं, मराऊंगा नहीं आप। ऐसा मैं नहीं मान सकता। चौकीदार पुलिस से मरवाऊंगा। अरे तो ऐसा बोलो, तुम कह रहे हो कि मैं नहीं मरवाऊंगा। चौकीदार तुम यार तुम बहुत बोलने की कोशिश करते हो लेकिन कच्चा हो जाते हो। सर क्या बताओ, बोले बहुत प्रयास किए लेकिन क्या बताएं जवानी रखा जाता है। और ये विनोद भाई की दोस्ती तो सब देखे होंगे, लेकिन भाई की दुश्मनी क्या होती है आज मैं दिखाऊंगा। आने दो विनोबा को। छोटे भाई विनोद अब तो तेरे कलेजे में ठंडा पड़ गया भैया। आप तो खुश हो गया होगा ना रे? नहीं भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? मैं आपकी बात समझा नहीं भैया। विनोद मेरी बात सुन भैया।